नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। यूपी स्पेशल की इस श्रृंखला में हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में देखेंगे। आगामी कई परीक्षाएं आने वाली हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो आपको उसमें यूपी स्पेशल से भूमिका अहम रहती है। उसके लिए मैंने काफ़ी वीडियो यूपी स्पेशल के बना रखे हैं, लेकिन आप उसमें मैंने जनगणना का वीडियो नहीं बनाया था, तो यूपी स्पेशल के अंतर्गत मैं यूपी की जनगणना के बारे में आपको बताऊँगा। इस वीडियो में मैंने जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को आपके सामने उपस्थित करूँगा, जिनसे प्रश्न बनते रहें और आगे भी बनते रहेंगे, कब तक, जब आगामी जनगणना के आंकड़े जब तक नहीं आ जाते हैं। दरअसल इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं को बताऊंगा। हैं तो बहुत सारे जनगणना पढ़ने बैठेंगे, किताब वगैरह कोई उठाएंगे आप जनगणना की, तो उसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, उनको आपको नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं उन्हीं को मैं लेके आऊँगा, ताकि परीक्षा से पहले आप उनकी तैयारी अच्छे से कर सकें, और ऐसे आंकड़े जो दिमाग में आपके कंठस्थ भी हो सकें, जिनका याद करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन आंकड़ों के बिना जनगणना कह सकते हैं अधूरी है, उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, समय न गंवाते हुए आइए देखते हैं यूपी की जनगणना। यूपी की जनगणना को मान लेते हैं 100% है, तो उसमें से कितनी ग्रामीण है, कितनी शहरी जनसंख्या है। तो उसमें हम देखेंगे तो सर्वाधिक, अगर जो हम देखें तो सर्वाधिक उसमें अगर जो ग्रामीण जनसंख्या हम देखेंगे तो 77.73 है। तो याद रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या कितनी, 77.73%, और 22.27% कितनी, कौन सी, शहरी जनसंख्या है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 100% आ जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि जो ये ग्रामीण जनसंख्या है वो भारत के जो कुल ग्रामीण जनसंख्या उसका कितना परसेंट है। तो भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या का आप देखेंगे तो 18.63% है, और शहरी जनसंख्या जो 22.27 है वो भारत की कुल शहरी जनसंख्या का कितने परसेंट है, तो 11.79% है। तो इन दोनों आंकड़ों को याद रखिएगा। इसमें से और एक बात याद रखिए, जो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी भारत स्तर पर यूपी में ही है, और शहरी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के बाद यूपी का दूसरा स्थान आता है। तो दोनों को आप याद रखिए, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है कहाँ पे, ये भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में है, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो वो गाजियाबाद में है। दोनों को आंकड़े आप याद रखिएगा, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी गाजियाबाद में, और सर्वाधिक शहरी वो हम देखेंगे तो वो सर्वाधिक ग्रामीण प्रयागराज और सर्वाधिक शहरी गाजियाबाद में है। और आप जान रहे हैं टोटल जो पॉपुलेशन है वो भारत में, मतलब यूपी में तो गाजियाबाद, प्रयागराज उसमें भी पहले स्थान पर ही आता है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन प्रतिशत के आधार पर अगर हम, ये तो हो गया कि सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रयागराज, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से हम देखें कि एक मान लीजिए कोई क्षेत्र, उसमें टोटल उस जिले का कितना प्रतिशत ग्रामीण है, कितना प्रतिशत जो है वो शहरी है। अभी जो मैं ये बता रहा हूँ ये जनसंख्या के आधार पर अर्थात टोटल नंबर ऑफ पीपल के आधार पर है, लेकिन जो अब मैं बताऊँगा वो परसेंटेज के आधार पर होगा कि भाई इतने परसेंट ग्रामीण है, इतने परसेंट, जो मैं शहरी बता रहा था, और ग्रामीण मैंने बताया 77.73। और ये तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण श्रावस्ती में और सर्वाधिक शहरी जो है वो गाजियाबाद में है। दोनों तथ्यों को आप याद रखिएगा, शायद आपको ना दिख रहा हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सब प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण श्रावस्ती और सर्वाधिक शहरी गाजियाबाद में। अब आते हैं 10 की वृद्धि पर, यहीं पर आते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि। 10 की वृद्धि क्या होता है कि 10 की मतलब कि एक दशक में जो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है उसी को हम 10 की वृद्धि कहते हैं। अगर जो हम बात करेंगे, मान लीजिए पहले कितने लोग थे, 100 लोग थे 2011 की जनगणना के अनुसार। मान लें कि यूपी में कुल कितने लोग रहते थे, 100 लोग रहते थे, लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई तो लोग पहुंच गए कितने, 120। अर्थात पिछली जनसंख्या कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 10 सालों में, 20% की वृद्धि हुई, क्योंकि 100 का 20 जो है वो 20% ही है। तो उसी तरीके से कह सकते हैं 10 की, अर्थात उस जनसंख्या में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत उसमें वृद्धि हो गई है, तो उसको हम 10 की वृद्धि कहते हैं। तो यूपी की 10 की वृद्धि 20.23% है। यूपी की 10 की वृद्धि 20.23% है, ये 10 की वृद्धि है। लेकिन जब वार्षिक वृद्धि निकालेंगे, अर्थात इसका जब हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में कितनी वृद्धि होगी, तो 1.85 वार्षिक हो जाएगा, और इसी को गुणा 10 कर दीजिए तो इतना ही आ जाएगा 20.23। तो ये वार्षिक वृद्धि 1.85% है। एक वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही, और 10 की जो है वो पूरे 10 वर्षों की है टोटल वृद्धि, तो 20.23% है। अब बात है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुई है, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में हुई है सर्वाधिक 10 की वृद्धि। कितनी, 49.1%। खैर आपको ये नहीं याद रखना है, लेकिन आप हल्का से याद रखिए कि गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई। उसके बाद में गाजियाबाद में न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ हुई, वो कानपुर नगर में, फिर हमीरपुर में, कानपुर नगर में, और फिर उसके बाद में हमीरपुर में हुई है। तो दोनों को आप याद रखिएगा, कानपुर नगर और हमीरपुर। लिंगानुपात की बात करेंगे तो यूपी का लिंगानुपात 912 है, 943 जो है भारत का है, और यूपी का लिंगानुपात 912 है।
ये 912 है क्या? प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। तो यही क्या लिंगानुपात है। लेकिन इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे? तो हम देखेंगे तो जौनपुर में 1024 सर्वाधिक लिंगानुपात है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आजमगढ़ है। तो जौनपुर, आजमगढ़, उसके बाद न्यूनतम में कौन है? गौतम बुद्ध नगर, और बागपत और हमीरपुर का एक ही है, मतलब दोनों के आंकड़े बराबर हैं। तो पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर है, तो न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में। प्रतिशत के आधार पर हमने बता ही दिया, सर्वाधिक ग्रामीण श्रावस्ती, सर्वाधिक शहरी गाजियाबाद। अब आते हैं थोड़ा साक्षरता की तरफ, हम देख लेते हैं। साक्षरता की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है। तो साक्षरता का जो ओवरऑल देखेंगे, साक्षरता का मतलब 7 साल के ऐसे लड़का या लड़की जो पढ़ना लिखना जानता है, उनको हम साक्षर की श्रेणी में रखते हैं, तो वो साक्षर हैं। तो भारत में कुल, मतलब यूपी में कुल 67.7% क्या है? वो साक्षर हैं। और उनमें से सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर में, और न्यूनतम श्रावस्ती और बहराइच में है। दोनों को याद रखिएगा। और फिर अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता की। पुरुष साक्षरता जो है वो 77.3% है, और महिला 57.2% है साक्षरता। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक कौन है? वो गौतम बुद्ध नगर है, फिर औरैया है, और न्यूनतम में श्रावस्ती और बहराइच है। महिलाओं में सर्वाधिक की बात करेंगे 57.2 तो इनकी हो गई, सर्वाधिक कानपुर नगर और लखनऊ, और न्यूनतम श्रावस्ती और बलरामपुर है। तो याद रखिएगा, श्रावस्ती को आप देखिए तो महिला हो पुरुष हो ओवरऑल हो, सब में श्रावस्ती जो है वो न्यूनतम में पहले स्थान पर ही है। लेकिन महिलाओं में जो देखेंगे सर्वाधिक में कानपुर नगर आ जाता है, लेकिन बाकी पुरुषों में और ओवरऑल में गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर है। एक तो हो गई, ऐसे आप याद करें। दूसरी तरीके से आप आंकड़ा याद कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर की तरह, जैसे याद रखिए 677 773 572, ये आप याद कर लीजिए। 677 773 572। एक बिंदु यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पर लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, हो गई 670 में 67.7 ओवरऑल, 77.3 कौन हो गई? पुरुष की हो गई। 572 में यहाँ पे लगाया तो ये महिला साक्षरता हो गई। ओवरऑल पुरुष और महिला, ये आंकड़े कभी कभी आ जाते हैं, इनको याद रखिएगा। जनघनत्व ओवरऑल हम देखेंगे तो भारत का, यूपी का जनघनत्व 829 है। 829 क्या है? यूपी का जनघनत्व है, मतलब अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में करीब 829 लोग रहते हैं। तो 829 भारत का, मतलब यूपी का एक जनघनत्व है 829। अब हम इसमें देखेंगे सर्वाधिक जनघनत्व की बात करेंगे तो गाजियाबाद और वाराणसी है, और न्यूनतम में ललितपुर और सोनभद्र है। तो सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद, वाराणसी, और न्यूनतम में ललितपुर और सोनभद्र, याद रखिएगा इनको। अब आते हैं ओवरऑल जनसंख्या। मैंने बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज और मुरादाबाद में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? इलाहाबाद और मुरादाबाद, और न्यूनतम महोबा और चित्रकूट में है, क्योंकि जान है दक्षिण के क्षेत्र में आबादी काफ़ी कम है, खास करके उस तरफ आप जाएंगे। खैर जो जिला छोटा है उसकी आबादी वैसे भी कम रहेगी, महोबा वगैरह काफ़ी छोटे ज़िले हैं। तो महोबा और चित्रकूट क्या है? ये न्यूनतम जनसंख्या यहाँ पर है। और प्रयागराज में बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी है, ऐसा मैंने पहले बता चुका हूँ मैं आपको। पुरुष में अगर देखेंगे तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या प्रयागराज और मुरादाबाद सेम है, और महिला में जो सर्वाधिक है वो प्रयागराज और आजमगढ़ है। सर्वाधिक महिलाओं की संख्या देखेंगे तो प्रयागराज, उसके बाद आजमगढ़ है। दोनों आंकड़े आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज और आजमगढ़ महिला में है, और पुरुष में प्रयागराज और मुरादाबाद है। अब हम बात करते हैं एससी जनसंख्या की। दरअसल ये सब फैक्ट है, इनमें कुछ समझाने वाली कोई चीज़ तो है नहीं। बाकी आप जब भूगोल के अंतर्गत हम जब नगरीय भूगोल अर्थात कहीं जनसंख्या भूगोल के बाद हम आगे टॉपिक में लाएंगे जिसमें जनसंख्या भूगोल के बारे में आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप इसे पढ़िए। मानव भूगोल के अंतर्गत इसमें कई सारे आपको वो कई मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। माल्थस का मॉडल हो, कई सारे मॉडल की बात मैं करूँगा, तो उसमें ये सब टॉपिक आपको देखने को उसमें मिलेंगे। लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं, ये फैक्ट है, इनको आप पढ़िए। एससी जनसंख्या की बात करेंगे तो सर्वाधिक है 16.6%, अर्थात यूपी की कुल जनसंख्या का 16.6% क्या है? एससी हैं सॉरी। इसमें से सर्वाधिक जो है वो सीतापुर और प्रयागराज में है, और न्यूनतम जो है बागपत और श्रावस्ती में है। लेकिन इसमें प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं, एक सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर, एक सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर कुल जिले के एरिया का कितने % में है, मतलब कुल वहाँ की पॉपुलेशन जो है उसका कितने प्रतिशत वहाँ पर है। तो सर्वाधिक किस जिले में परसेंटेज में है? तो सर्वाधिक कौशाम्बी और सीतापुर में, और न्यूनतम बागपत और बरेली में। सर्वाधिक कौशाम्बी, सीतापुर, न्यूनतम बागपत, बरेली।
बागपत जो है वो एससी में न्यूनतम में दोनों जगह बागपत ही सेम है, एसटी में भी बागपत सेम है, तो याद रखिएगा। एसटी जनसंख्या जो है वो यूपी की जनसंख्या का 0.57% है, काफ़ी कम एसटी है जनसंख्या है। उसमें से हम देखेंगे सर्वाधिक एसटी जो है वो सोनभद्र और बलिया में है और न्यूनतम बागपत और कन्नौज में है, दोनों याद रखिएगा। सर्वाधिक एसटी सोनभद्र और बलिया और न्यूनतम में बागपत और कन्नौज, दो मैं दे रहा हूँ, बहुत हैं, बाकी आप याद करने की जरूरत नहीं, दो आप याद रखिए, काफ़ी सही रहेगा, उससे ज़्यादा आंकड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और सर्वाधिक जो है वो परसेंटेज के हिसाब से सोनभद्र और ललितपुर में और न्यूनतम में बागपत और कन्नौज में है, दोनों को आप याद रखें। सर्वाधिक में सोनभद्र और ललितपुर, न्यूनतम में बागपत और कन्नौज। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की, तो शिशु लिंगानुपात हम देखेंगे तो कितना है, 902 है, अर्थात शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है, अर्थात 1000 बच्चों में जो पुरुष हैं, मतलब कि जो बच्चे लड़के और लड़कियों का हम देखेंगे तो 0 से 6 वर्ष की आबादी के बीच में तो 902 हैं। जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात की हम बात करेंगे पुरुषों में, मतलब कि सर्वाधिक लिंगानुपात शिशु में तो बलरामपुर, न्यूनतम में बागपत है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी की बात करेंगे तो रामपुर में है और सबसे कम मुस्लिम आबादी कहाँ है, तो वो ललितपुर में है। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर जो हम ओवरऑल सभी धर्म के आधार पर देखें तो ईसाई में है और न्यूनतम जो है वो सिख में। सभी यूपी के संदर्भ में बता रहा हूँ, बाकी आप भारत के संदर्भ में आप पढ़े ही होंगे, और नहीं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सेंसस 2011 नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें वीडियो ऑलरेडी बनाए गए हैं, उनको आप देखिए, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। परीक्षा के पास में थोड़ा सा ये सब ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा, और इन सब मैं उम्मीद करता हूँ पहले से याद किए होंगे तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।